आदाब बच्चों हम अभी जो स्टोरी पढ़ रहे हैं किरण की, जो कि एक कबाड़ी का काम करती है, जिसकी लाइफ में जब वो पढ़ रही थी उसकी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई। उसके पापा की डेथ होगी, उसके अब्बू की डेथ होगी एक्सीडेंट में। तो उसकी बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी गई, उसको स्कूल छोड़ना पड़ा। तो उसके पति का चाय की दुकान थी, तो वो चाय बनाते थे, लोगों को चाय पिलाते थे, चाय बेचने का काम करते थे। तो फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा कि दिन में अगर वो 30 रुपये कमाता है तो महीने में कितना कमाता होगा, 10 दिन में कितना कमाता होगा। तो उसके बाद फिर हमने लोन के बारे में पढ़ा कि लोन क्या होता है, कि जिसमें अगर हम किसी से पैसे लेते हैं कुछ और पैसे देकर फिर हमें वो लोन एक टाइम पीरियड में जो हमें कोई एक वक्त दिया हो, उतने वक्त में, मतलब जैसे 6 महीने या साल में वो पैसा वापस देना होता है, लेकिन कुछ और पैसे जोड़ के देना होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में हमें कितना कम पैसा देना पड़ता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा हम पूरा करते हैं और वो हमें कम ब्याज उस पर देना पड़ता है, कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, कम पैसे ऊपर से देने पड़ते हैं। और अगर हम किसी ऐसे इंसान से, जैसे साहूकार होते हैं, ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि पैसा ब्याज पे देते हैं, सूद पे देते हैं, उससे अगर हम पैसा लें तो हमें उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये लोन है। तो और हमने ये भी पढ़ा कि अगर उधार लेना हो पैसे तो उधार और लोन में क्या फ़र्क है, ये भी हमने पढ़ा। तो अब हम ये स्टोरी जो है किरण की, ये आगे पढ़ेंगे। तो किरण कहती है कि पहले पहले लोग हम पे हंसते भी थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये भाई गंदा काम है। क्योंकि घरों में जाके फिर उनके जो बोतलें होती थी, डब्बे होते थे, तेल के डब्बे, टीन के डब्बे, ये सब जमा करना, उसके बदले उनको पैसे देना, तो ये गंद वंद से भरा होता था। तो लोग कहते थे कि भाई ये तो बहुत ख़राब बिजनेस है, गंदा बिजनेस है, गंदा काम है, तो इसमें क्या है, गंद के साथ ही करना है। लेकिन मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उनकी बातों पे सोचा नहीं, उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता था जो मैं काम कर रही हूँ, जो मेरा ये आइडिया है ये काम करने का, ये ज़रूर रंग लाएगा एक दिन, इसमें मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी। जो मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में पैसा हो, पैसा आ जाए, हमारी जो ज़िंदगी है वो कुछ बेहतर हो जाए, तो वो ज़रूर होगा। और एक दिन खुदा के फजल से ये सब कुछ हो गया। और आज के वक्त में जो किरण है, किरण के पास पक्का मकान है, वो पक्का हाउस है, उसके पास पक्का मकान है, ईंट और रेत से बना मकान है, मिट्टी का मकान नहीं है। अब जो कीचड़ से जो इससे मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं, मिट्टी और भूसे से जो मकान बनाए जाते हैं, वो नहीं है। अब उसके पास, उनके घर में बिजली भी आती है, अब उनके पास फ्रिज भी है, टीवी भी है, गैस भी है, गैस स्टोव है, गैस पे वो खाना बनाते हैं। उनको वो लकड़ी के चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे खाना नहीं बनाना पड़ता है। अब जो उसके पति के जो भाई बहन है वो भी स्कूल जाते हैं, और उसकी अपनी बेटी है वो भी स्कूल जाती है। उन्होंने अब क्या किया है, उन्होंने अब 9 रिक्शा भी लिए हैं, 9 रिक्शा भी उन्होंने लिए हैं। रिक्शा क्या होता है, रिक्शा ऐसे तरीके का होता है जो साइकिल होता है। साइकिल आपने देखी होगी, साइकिल के जैसे होता है, लेकिन उस आगे एक ही पहिया होता है साइकिल की तरह, पीछे 2 पहिए होते हैं। पीछे एक पहिया नहीं होता है, पीछे 2 पहिए होते हैं। जैसे हमने ऑटो रिक्शा देखा होगा, ऑटो देखा है, ऑटो होते हैं, उसका आगे एक व्हील होता है, पीछे 2 व्हील होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो ऑटो होता है उसमें एक मोटर लगी होती है, जिससे कि ऑटो चलता है, मशीन लगी होती है जिससे ऑटो चलता है। लेकिन इसमें वो सब नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे ये भी चलता है। तो पीछे इसमें 2-3 जन बैठने के लिए सीट बनाते हैं, जिसमें 2-3 लोग बैठ सके, और ऊपर से थोड़ा कवर बनाते हैं। जैसे ये आप अपनी किताब खोलेंगे तो पेज नंबर 43 है ये, तो 43 पे आप ये फ़ोटो दी गई है, तो इस पर भी देखेंगे, ये जैसे ये ऊपर इसका कवर है, छत बनाई है, यहाँ पर बैठने की जगह है, ये एक व्हील है, ये दूसरा व्हील है, ये आगे वाला व्हील है। तो ऐसे ही ये 9 रिक्शा, ये थोड़े से पैसे लेकर, जैसे ऑटो पे हम जाते हैं ऐसे ही इसमें लेके, ऑटो पेट्रोल से चलता है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, तो मशीन से चलता है, ये हाथ से ही चलाना पड़ता है। कई बार आपने टीवी में भी देखा होगा ऐसे रिक्शा। तो अब ऐसे ही रिक्शा इसके पास 9 हैं, और वो अब उनको किराए पे देती है।
एक दिन का वो जो उसका किराया लेती है वो 20 रुपये एक दिन का किराया लेती है, और इतवार के दिन वो कोई भी पैसा उनसे नहीं लेती है, सिर्फ 6 दिन ही उनसे पैसा लेती है, और एक दिन का 20 रुपये के हिसाब से एक रिक्शा का एक दिन का 20 रुपये लेती है। तो और इतवार को कुछ भी पैसा नहीं लेती है। अब आगे चलते हैं। अब बताओ जी, अब सवाल पूछा है इन्होंने, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। अब 9 रिक्शा से किरण कितना पैसा कमाती है एक दिन में। जैसे कि फॉर 1 रिक्शा शी गेट्स ₹20 पर डे। तो अब हम लिखेंगे फॉर, हमें फिर से कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ गई, कॉपी पेंसिल की ज़रूरत पड़ गई। फॉर 1 रिक्शा शी गेट्स पर डे इक्वल टू रुपीज़ 20। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो 9 दिन में 9 रिक्शा को वो एक दिन में कितना लेती होगी। तो फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वही 2 तरीके हैं। या तो हम 9 रिक्शा हैं, एक रिक्शा का 20 रुपया है, तो 20 रुपया प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 1 2 3 4 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9/20। तो ये कितने हो गए, 20 प्लस 20 हो गए 40, 40 प्लस 20 हो गए 60, 60 प्लस 20 हो गए 80, 80 प्लस 20 हो गए 100, 100 प्लस 20 हो गए 120, 120 प्लस 20 हो गया 140, 140 प्लस 20 हो गया 160, और 160 प्लस 20 हो गया 180। तो ये हो गया 180 रुपीज़ वो एक दिन में कमाती है। अब मैंने क्या दूसरा तरीका बताया था, दूसरा तरीका बताया था मल्टीप्लिकेशन से। कैसे, कितना वो एक दिन में कमाती है 20, कितने रिक्शा है, कितने रिक्शा पे कमाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, वो कितना हो गया 9 0 0, 9 2 18, 180 रुपीज़ आ गया सेम। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये एडिशन मेथड है, दोनों में से अब कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो इजी कौन सा वाला है, इजी कुदरती ये वाला है, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन वाला है, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है और इसमें हमें सारा काउंट करना पड़ता है। अच्छा, तो कितने आप हो गए 180। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि भाई वो एक दिन में कितना कमाती है, ₹180। ठीक है, हाउ डिड यू डू इट, आपने किस मेथड से किया है। आई विल डू इट लाइक दिस 9 टाइम्स, 2 is 18, so 9 times 20 is 180। तो एक तो ये तरीका है कि हम 9/20 को ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आंसर मिलेगा, या फिर बट आई फाइंड दिस ईजियर, फॉर 10 रिक्शा शी विल गेट ₹20 इंटू 10 इक्वल टू 200। सो फॉर 9 रिक्शा शी विल गेट ₹200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने एक और में वे दिखाया है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल देखेंगे कि 20 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 200 मिलता है, ये आसान एक तरीका है। ठीक है, अब हमें 10 है, तो ये 10 तो हमारे पास नहीं है, 9 ही रिक्शा है, तो 9 रिक्शा 9 हमें कैसे मिलेगा, 10 में से एक माइनस करके। तो हो गया, अगर 200 में एक माइनस करेंगे, हो गया एक रिक्शा का कितना है 20 रुपीज़, तो 200 में अगर हम माइनस करेंगे 20, वो कितना आता है 180, जो हमें सेम ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 180। तो ये हमें और 2 तरीके दिए हैं इधर कि जिससे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो
अब इसके आगे के जो हैं, इसके आगे के कुछ और हमने क्वेश्चंस करने हैं, कुछ सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ये मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। आज आप यही सब प्रैक्टिस करिएगा, एक बार फिर से इस सब की प्रैक्टिस करिएगा। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया, व्हाट्सएप कर लेना मुझे, मैं उस पर समझाऊंगी। समझ में आएगा तो उसके बाद फिर ये आगे के कैलकुलेशंस आप और समझ पाओगे। तब तक के लिए आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।